96 करोड़ी सिंह भी सजने वाले हैं और खालसा राज भी आने वाला है। क्योंकि जो इनके अंधभक्तों के पौ पौ ने जो मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं ना, ये उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। अभी तक जो चलाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, सब कुछ उल्टा हो गया एकदम से। अचानक रातों रात हालात बदल गए, जज्बात बदल गए इनके। 29 अप्रैल 2024 का प्रधानमंत्री मोदी साहब का भाषण उठा के देखो। 29 अप्रैल 2024 का उन्होंने बोला कि जातिगत जनगणना एक माओवादी सोच है, एक आतंकवादी सोच है। आज 1 मई 2025 उसी जातिगत जनगणना को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, जबकि आज तक विरोध करते आए थे। आपने देखे थे नितिन गडकरी साहब का बयान देखा होगा, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा मैं लात। यही बोला था ना गडकरी साहब ने। एक बात बताओ, हमारा यहाँ पे अकेले का सवाल नहीं है भाई, आपको वीडियो दिखाएंगे बकायदा, बहुत लोगों का सवाल है ये। ठीक है, जातिगत जनगणना होगी, घर घर जाके जाति पूछेंगे। हरियाणा के लोगों का सवाल है भाई ये, स्पेशली पहले हरियाणा की बात करते हैं। भाई जाति जाट लिखवा लेंगे, रिलीजन जो धर्म होता है उसमें सिख लिखवा सकते हैं, या और कानूनी कागजात बनवाने पड़ेंगे। आपको वीडियो दिखाएंगे। अकेले की सोच नहीं है ये मत समझना भाई अकेला दीपक फौजी की सोच है ये, नहीं, अकेले की सोच नहीं है ये। और भी बहुत सारे भाइयों का सवाल है ये, क्या रिलीजन में हम सिख लिखवा सकते हैं या उसके लिए कुछ अलग से वो करना पड़ेगा, ये सवाल है कि आपको आगे दिखाएंगे इसको। उसके बाद गडकरी साहब का ये बयान तो हमने भी देखा सुना भाई, जो करेगा जात की बात, बड़ी लोगों ने तारीफ की भाई, देखो गडकरी साहब ने खुल के बोल दिया। ये नितिन गडकरी साहब का ना शाम को 6:19 पे एक ट्वीट है, कल शाम का 30 अप्रैल 2025 शाम को 6:19 पे एक ट्वीट डाल लिया है नितिन गडकरी साहब ने। सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। सीसीपीए बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय समानता, समावेशन और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो अधिक प्रतिनिधि और न्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। बड़े कमाल की बात है, गडकरी साहब आपका ही बयान था वो, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा मैं लात। अब अपने आप को कैसे लात मार सकते हैं ये हमारे को नहीं पता भाई, ये हमारे को नहीं पता है। अब जो भानमंडिया कल तक बोल रही थी भाई बटोगे तो कटोगे, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, गलत सोच है, वो टंगना पंगना जो भी थी उसके भी वीडियो दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको। वो ललन टॉप पर इंटरव्यू दे रही थी, बोला हमारी तो यही सोच है, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। मोदी जी की जो योगी जी की जो सोच है, बटोगे तो कटोगे। अब क्या हो गया, अब तो तुम्हारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए एकदम से अचानक से। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अब घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार, मास्टर स्ट्रोक। होना क्या था, होना यह था कि भाई पहलगाम के मामले में एक्शन लेना था, एक्शन लेना था। जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, यह योगी साहब का बयान था। योगी साहब अब किसके डीएनए में है रावण और दुर्योधन का डीएनए? अब ये मास्टर स्ट्रोक हो गया, जातिगत जनगणना मास्टर स्ट्रोक हो गया। लोग कहां लगे हुए थे, मंडिया और उसके दलाल अभी तक तो लग रहे हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने में। शाम को दिल्ली बर्बाद कर देते हैं, अब ये शुरू हो जाएंगे जातिगत जनगणना के फायदे गिनाने में। फायदे गिनाएंगे ये, देख लेना आप लोग, ये इतने फायदे गिना देंगे कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। बड़े कमाल की बात है, इनके ऐसे कैसे, मतलब कि भाई इनका कोई जगह ठोड़ ठिकाना कुछ है या नहीं है? हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दो भाई, तुम्हारी कोई जगह है कि नहीं है? मैंने उस पर कमेंट कराया था भाई, कहीं ये तो नहीं, एक भाई ने मैसेज डाला था कि भाई एक मंत्री महोदय ने कहा था जो पूछेगा जात उसको मारो लात। मैंने उस पर कर दिया गडकरी साहब का वो ट्वीट भेज के, माँ कहीं ये वो तो नहीं। चाटने में समय भी नहीं लेते, सोचने का तुरंत ओढ़ लग जाती और पहले मैं की। ठीक है, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपको टिकट ऑफर हुई कांग्रेस की ओर। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, जिन भाइयों के सवाल हैं वो आपको दिखाने जरूरी समझते हैं हम, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी हैं और आपको देखना भी चाहिए, ठीक है ना, सभी को देखना चाहिए। हम तो ये कहेंगे सभी को देखना चाहिए वीडियो। इस वीडियो को शेयर करो और इस भाई के सवाल को आराम से समझो, देखो। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। भाई सरकार जातिगत जनगणना करावेगी और कराने जा रही है, और कराओ, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल है भाई मन में, क्या हम इस जातिगत जनगणना के अंदर अपनी जाति, जाट और धर्म, सिख लिखवा सकते हैं? ज़रूर अपने विचार रखना भाई हमारे साथ। जाति, जाट और धर्म, सिख ये लिखवा सकते हैं या नहीं?
बताना भाई अपने विचार अच्छे अच्छे। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। बोला था ना, ये अकेला हमारा सवाल नहीं है, ये सवाल सभी भाइयों का है। भाई जाति अपनी लिखवा लेंगे, जाति हमारी जाट है तो जाट लिखवाएंगे, और जिसकी जो जाति हो जाति लिखवाएंगे। जातिगत जनगणना है, पता भी लगना चाहिए लोगों की कितनी हिस्सेदारी है। मतलब अंधभक्तों, तुम्हारा कोई स्टैंड है या नहीं? तुम्हारे पापा का तो है ही नहीं स्टैंड, लेकिन तुम्हारे को मुश्किलें आ गई, मान मंडी और उसके दलालों को मुश्किलें आ गई। नेताओं का कुछ नहीं, 2 मिनट में पलटी खा जाते हैं ये, 2 मिनट में पलटी खा जाते हैं। मंडिया और उसके दलाल हैं, ये पलटी खाने में ये तो बड़े बड़े पलटू राम को भी माफ कर देते हैं। अब अंधभगत कैसे फायदे गिनाएंगे, हम इस बारे में सोच रहे हैं। भाई ये लोग कैसे मतलब इतना बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे इसके इतने फायदे? ये राहुल गांधी का मेरे समझ में नहीं आया, ये कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है? समझ से बाहर का हो रखा है ये सिस्टम, ठीक है ना? समझ से ज्यादा बाहर का हो रखा है। और ऊपर से जो बोलते हैं कि आप लोगों का क्या, ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ कोई एक जो इल्जाम लगाए गए थे ना अमृतपाल सिंह के ऊपर, उनके खुलासे हुए हैं बड़े बड़े। तीजी बार एनएसए है जो लगी है इंडियन हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ पूरा इस चीज ਨੂੰ जो इल्जाम लगाए गए थे अमृतपाल सिंह के ऊपर वो सारे के सारे झूठे निकल गए भाई, झूठे। बड़े कमाल की बात है, लोग इनके ऊपर यकीन कर लेते हैं, कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा देता किसी के ऊपर भी। अब ये बताओ भाई, यहाँ पे ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, जाति लिखवा देंगे, रिलीजन में सिख लिखवा सकते हैं या नहीं, या इसके लिए और कोई कानूनी प्रक्रिया होगी जिसको कि अपनाना पड़ता होगा, वो आप लोग बता देना। वो कानूनी प्रक्रिया भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर ना पता हो तो आपको बता देते हैं, सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, अभी निकाला है एक नोटिफिकेशन सरकार ने, कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, जो पहले धर्म में उसकी जो संपत्ति थी वो उसकी नहीं रहेगी। क्यों भाई, किस लिए नहीं रहेगी? इंसान तो नहीं बदल रहा ना। हालांकि ये सवाल है, सवाल का जवाब लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये चलमबाज चिलगोजे सस्ते टम्पू शुरू हो जाएंगे, ये देखो धर्म बदलने की बात कर रहा है, धर्म बदलने की। नहीं नहीं नहीं, सवाल किया गया है, सवाल। जाट थे, जाट हैं, जाट रहेंगे, ये तो कोई बदल ही नहीं कर सकता, इस सिस्टम को तो कोई बदल ही नहीं कर सकता। और जाटों और सिखों का तो डीएनए ही एक है भाई, वो तो कोई अलग अलग, हम तो मानते नहीं, तुम मानते हो तो मानते रहो, हम तो मानते हैं संयुक्त पंजाब है भाई, संयुक्त पंजाब चाहिए हमें, हमारा संयुक्त पंजाब दे दो, हमारा खालसा राज आ जाएगा। खालसा राज कम से कम संयुक्त पंजाब में तो कायम हो जाए, या आए दिन जो खबरें आ रही है कम से कम इनसे तो बच जाए। और जो है सस्ते टम्पू हैं, थोड़ा इनका भी टाइम से इलाज हो जाए। जो है बकवास करते हैं, कभी पंजाब में बैठ कर कभी हरियाणा में बैठ कर, इनका भी टाइम से इलाज हो जाए। आप लोग अपनी राय रखना, आप लोगों की क्या राय इसके बारे में और इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक खोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।